वॉलेट मिल गया। ज्यादातर डेड बॉडीज पहचानी नहीं जा सकी, लिहाजा उन्हें दफन कर दिया गया। सामान लोग खुद यहां भिजवा देंगे। सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग यकीन और बेयकीनी की कैफियत के दरमियान लटकते न रह जाएं। आमिर बहुत मुख्तसर सी जिंदगी लेकर आया, अल्लाह उस पर रहम करे। खालिद, आज उसकी मंगनी है। हाँ, मगर तुमको क्या हुआ? काश तुम मेरे दिल में झांक कर देख सकती, इससे भी बुरा हाल है। मेरा मतलब है, ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो? अब जिंदगी में क्या रखा है तानिया? तानिया, तुम मेरा एक काम कर दो। कहो। मेरा ये आखिरी तोहफा शैला तक पहुंचा दो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है तोहफे भेजने की? सारा कसेल खत्म हो गया, लानत भेजो। उनसे कहना कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, लेकिन वो मुझे भूल जाएं, यही उनके लिए बेहतर है। खालिद, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या फायदा होगा इससे। मुझे सुकून मिलेगा। ओहो, सुकून तुम्हें वैसे भी 2-4 दिन के बाद मिल जाएगा। एक का टेलीफोन आएगा किसी का, या किसी से मुलाकात के बाद। ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। होगी, मगर तुम्हारी दरमियान की मोहब्बतें भी काफी हैं। याद तो करो, खाना इतने मायूस हो रहे हो। और मेरी मानो तो ये तोहफा भी किसी बेहतर मोहब्बत के लिए उठा रखो। इसका मतलब है तुम नहीं जाओगी? ठीक है, सारी दुनिया खुदगर्ज है, जिसे दोस्त समझो वो ही धोखा देता है। याद रखो तानिया, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम कहा था, तुमने उसे भी इनकार कर दिया। क्या मुसीबत है, चली जाती हूँ। प्लीज तानिया, ये उसके हाथ में देना। अच्छा। और उनसे कहना कि खुदा उन्हें खुश रखे जहाँ भी रखे, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, और ये तोहफा मेरी मोहब्बत की गवाही देता रहे। बस, इतनी फजूल बात है, मैं खुद भी कर सकती हूँ, तुम ना फिक्र करो। तो प्लीज अभी चली जाओ ना। अब कह दिया तो चली जाऊंगी। वैसे खालिद, मुझे तुमसे इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। तुमने मोहब्बत ही नहीं की है, तुम क्या जानो। मगर मैं ये जानती हूँ कि तुमने हिमाकत की है। काश शैला तुम ऐसा ना करती। लीजिए भाई साहब। अब मुझे आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर लग रही है। अरे, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? क्या तुम कहीं जा रही हो? ये रंगीन कपड़े पहनकर और लिपस्टिक लगाकर? ये तो बहुत मामूली से कपड़े हैं, और चूड़ियां तो नहीं पहनी मैंने। मगर लोग क्या कहेंगे? शोएब अंकल, शैला की मंगनी है, उसने मुझे बुलाया है। अच्छा, उस अहमक लड़की की मंगनी हो रही है? मां, कौन बदनसीब लड़का है जो कि सारी उम्र को हिमाकत का ये तौक गले में डाल रहा है? उसका कजिन है जी। बहरहाल, ये तो दोनों की मुश्तरका गलती है, हम क्या कह सकते हैं। मगर भाई साहब, इसे इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अव्वल तो इसे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, ना कि इस तरह बंटन कर, और वो भी तकरीबात में। लोग बातें बनाएंगे, खानदान का नाम उछलेगा भाई साहब। फजीलत, अगर तुम इस किस्म की बेमाना और अहमकाना गुफ्तगू जरा कम किया करो तो कोई हर्ज है? क्या मतलब है तुम्हारा? खानदान का नाम उछलेगा? अब मेरे खानदान का नाम इतना हल्का फुल्का नहीं है कि छटाक छटाक भर की लड़कियां उछालती फिरें, समझी तुम? और भाई साहब, आप कुछ भी कह लें, इसे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, और वो लोग भी पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल बकवास। तो इसने क्या कोई जुर्म किया है कि लोगों से मुंह छुपाती फिरे? महज तुम औरतों की खुराफात। शोएब अंकल, मैं जाऊं या ना जाऊं? जरूर जाओ बेटी, जरूर जाओ। मैं इस किस्म की लग़वियात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। ये जो तुम्हारा खब्तुल हवास बेटा है ना, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर बड़ा है। कभी इस बात पर गौर किया है तुमने? हैं?
रस्म करें हम। ले बहन, ले आप अंगूठी पहना कर। बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, मुबारक मुबारक। चलो, शुक्रिया। नहीं दीदी, तुम मत पहनाना, तुम रहने दो। खाना खाने क्यों नहीं आई यहाँ? मुझे भूख नहीं है। चलिए चल के खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल आप जाए। किसी ने कुछ कह दिया क्या? जी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कोई बात जरूर है, वरना इतनी परेशान ना होती। जी नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं बताएंगे? उन लोगों ने मुझे शैला के पास नहीं जाने दिया, हाथ नहीं लगाने दिया, फूल नहीं पहनाने दिया। वो सब कह रही थी कि मैं मनहूस हूँ। मैं मनहूस हूँ, बताइए। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। ये बड़े लिखे लोग हैं, जाहिलों से बदतर। शैला से या अल्लाह, तुमने अब तक यही हालत अपनी बना रखी है। देखो बाबा, अब तो मेरा कसूर माफ कर दो। ये जो तुमने अपना नक्शा बनाया ना, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। भाई मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हें वहां नहीं भेजना चाहिए था, मैं शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम इस किस्म के बेतुके लोगों की बेतुकी बातों की परवाह नहीं करती होगी। मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बकवास करते हैं तो करने दो। और देखो, तुम्हारी खातिर मैंने क्या क्या किया। शेव बनाया, कपड़े बदले, तैयार हुआ, फिल्म की बुकिंग भी कराया, गोली मारो सबको और चले। खालिद, मैं पिक्चर नहीं जाऊँ। वाह, पिक्चर कैसे नहीं जाओगी? भाई खमज़दा मुझे होना चाहिए। दुनिया मेरी लूट गई, तबाह और बाद मैं हुआ हूँ, और 2.5 मन का मुंह तुम्हारा सूझा हुआ है। बस अब चलो भी। खालिद, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे। ये मैंने इस दर्दनाक हालत में ये मुट्ठी भर रकम खर्च की है, कुछ तो ख्याल करो मेरा। प्लीज उठ जाओ ना। अरे बाबा उठो। चलती हूँ, कपड़े तो तब्दील कर लो ना। हाँ बस फटाफट कपड़े बदल के बाहर आओ, फटाफट। हेलो तानिया, आप यहाँ बिल्कुल अकेली बैठी हैं? शहजाद साहब कहाँ हैं? उन्हीं के पास एक काम से आई थी, अब तक नहीं आए। अब तो काफी देर हो गई। हाँ, फिर मैंने सोचा जब आई गई हूँ तो तुमसे भी मिलती चल। शुक्रिया। देखो तानिया, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, और अगर मेरी भी कोई छोटी बहन होती ना
तो मैं उससे भी इसी तरह बात करती। जी जी। बात असल में ये है कि किसी ना किसी का ये फर्ज जरूर है कि वो तुम्हें ये बताए कि क्या मुनासिब है और क्या गैर मुनासिब है। दरअसल तुम इतने बहुत से लोगों के दरमियान मुख्तलिफ घरों में पली बढ़ी हो कि उसका नतीजा भी यही हो सकता है। जिन बच्चियों के वालिदैन नहीं होते वो अक्सर इसी तरह बिहेव करती हैं। मेरे बारे में आपकी मालूमात अच्छी खासी है। जाहिर है तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। शहजाद और मैं अक्सर इस सिलसिले में गुफ्तगू भी करते हैं। मेरे सिलसिले में? हाँ हाँ, मैं अक्सर सोचती हूँ जिस तरह मेरी मम्मी ने मेरी तरबियत की है, अगर तुम्हारी भी होती तो तुम इतनी मुख्तलिफ ना होती। आपका मतलब है कि मेरे तौर तरीके मुनासिब नहीं है? एक हद तक, मगर ठीक भी हो सकते हैं। शहजाद तुमसे खुद बात करते, मगर वो मर्द हैं और एक लड़की से इस किस्म की बातें करना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए उन्होंने आपको भेजा कि आप बात करें। हाँ, एक तरह से यही समझ लो। देखो ना, तुम एक लड़की हो और लड़कियों को बहुत मोहतात होना चाहिए, वरना जिंदगी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मसलन ये कि मौजूदा हालात में तुम्हें फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए था, और वो भी खालिद के साथ। ये भी शहजाद ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? शहजाद की जगह कोई भी होता वो इसी तरह सोचता। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर मेरे अतवार इतने गलत हैं तो फिर आपको भी मुझसे नहीं मिलना चाहिए। तुम इसकी फिक्र मत करो। लोग मेरे खानदान को जानते हैं, मुझे जानते हैं, बहैसियत एक लॉयर की भी और बहैसियत एक लड़की की भी। हाँ, जिस किस्म की मेरी इज्जत बन चुकी है, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता किसी हालत में भी। यानी आप कुछ भी करें कोई एतराज नहीं करेगा? हाँ, इसलिए कि मैंने बड़ी मेहनत से इज्जत बनाई है। कितनी खुशकिस्मत है आप। मसलन अगर मैं आपके साथ हूँ और मुझसे कोई गलती हो जाए तो लोग आपकी वजह से उस गलती को नजरअंदाज कर जाएंगे। बिल्कुल। कितनी खुशकिस्मत है आप। बहरहाल मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुमको इख्तियार। शहजाद अभी तक नहीं आए, मुझे घर जाना था। ड्राइवर को भी मैंने वापस भेज दिया। उनकी गाड़ी तो है, ये मैं आपको छोड़ाती हूँ। गाड़ी तो मैं खुद ले जाती, मगर उन्हें जरूरत होगी। तभी तो कह रही हूँ, आइए मैं आपको छोड़ाती हूँ। मगर तुम अकेली कैसे वापस आओगी? फिर आप कैसे जाएंगे? हमारा टेलीफोन भी खराब है और शहजाद साहब से कांटेक्ट होना भी बहुत मुश्किल है। और फिर आप कन्वेंस के लिए सड़क पे खड़ा होना भी तो पसंद नहीं करेंगे। जाहिर है मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। और फिर जब मैं आपके साथ होंगी तो कोई माइंड भी नहीं करेगा। आइए चलिए। तेज चला रही हूँ। मुझे तेज चलाने में बड़ा मजा आता है। दरअसल मेरा इरादा हवाई जहाज का पायलट बनने का था, वो तो मैं बन नहीं सकी, तब गाड़ी चलाकर ही अरमान पूरा कर लिया। तानिया, तुम 70-75 पे जा रही हो। हाँ, फिक्र न करें भैया, आपको मैं 80-90 पे जाकर दिखाऊंगी। देखिएगा मोड़ती कैसी, बिल्कुल हवाई जहाज का मजा आएगा। खुदा के लिए रफ्तार कम करो। पुलिस वाले तो आपको पहचानते होंगे, फिर क्या डर है? तुम क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। आपको पहचानते? वो देखिए एक आदमी आपको सलाम कर रहा है। खुदा के लिए गाड़ी रोक दो। लीजिए, रोक दी। आपने गौर किया? एक सेकंड में रुकी। ये तुम क्या कर रही हो? गाड़ी चला रही हूँ। आप उतरेंगी यहाँ इस जगह पर? आप ही ने तो कहा था रोक दो, आप उतरिए। तानिया, तुम होश में हो? मुझे यहाँ उतार रही हो? मैं हरगिज नहीं उतरूंगी। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। आपकी मर्जी है, मत उतरिए। मेरा ख्याल है आपकी बड़ी इज्जत है, आप कहीं भी चली जाएं कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या कर रही हो? आज तो चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपसे
पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी, थाने जाना पड़ेगा। अच्छा आप भी बड़े ताकतवर हो गए, फिर क्या डर है? चाय पानी हो जाएगा। और वैसे भी मैं कभी थाने नहीं गई हूँ, आज यही से। देखा आपने क्या किया? कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये बात आपको कभी किसी ने नहीं बताई, हालांकि बतानी चाहिए थी। अब पैदल घर चलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। पैदल? यहाँ से? उतरिए, मैं गाड़ी लॉक कर दूं। आप लोग भी कौन है? इस किस्म की हरकत से आपका मकसद क्या था? अज़ा ने आपको पूरी बात नहीं बताई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरी बात। मुझे जब गुस्सा आता है तो फिर मैं कुछ नहीं देखती, बस ये बात। अब मैं पूछ सकता हूँ कि आपको गुस्सा किस बात पर आ गया था? ये बात आप अपनी अज़रा से पूछिएगा, क्योंकि मैं पीठ पीछे बात करने की आदी नहीं हूँ। अगर आपको गुस्सा आ भी गया था तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप उसे गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर में आंधी तूफान की तरह से गाड़ी को दौड़ाती फिरें। फर्ज कीजिए ये हाथ से ज्यादा तबाह साबित होता। जी नहीं, ये ज्यादा तबाहकुन नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मैंने जानबूझ कर किया। हाँ, आपने जानबूझ कर मेरी गाड़ी टकरा दी? जी हाँ। आपने इंतहा कर दिया था। हज़रा भी यही कह रहे। मैं नहीं जानता कि अज़रा क्या कह रही थी और अज़रा क्या नहीं कह रही थी। सिर्फ ही जानता हूं कि इस किस्म की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त थी। फर्ज कीजिए लोगों ने आपको पहचान लिया, तब? इसका मुझे डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता चला था कि अज़रा की मौजूदगी मुझे हर इल्जाम से बचा लेगी। उनकी शोहरत और इज्जत इस किस्म की है कि वो कुछ भी कर डालें, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। किसने बताया आपको? खुद उन्होंने मुझे इस बात पे यकीन दिलाया था, वरना मैं कभी भी यह हरकत न करती। अज़रा ऐसी बात नहीं कह सकती। आपकी अज़रा हर किस्म की बात कह सकती है। उसने तो ऐसी ऐसी बातें मुझसे कही हैं जो आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा। मैं वो अल्फाज दोहरा भी नहीं सकती हूँ। शहजाद साहब, मैं जैसी भी हूँ और जो कुछ भी हूँ, आप दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी तरबियत अगर गलत है, मेरे तौर तरीके अगर नामुनासिब है, तो ये मेरा जाती मामला है। आप दोनों कौन होते मुझ पर तनकीद करने वाले? किसने कहा आपसे? आप गालिबन भूल गए इस किस्म की 10,000 बातें आपने अज़रा से कही जो उन्होंने अज़रा इनायत मुझे सुनाई, और आप समझते हैं कि मैं ये सब बातें बर्दाश्त कर लूंगी? मुझे अज़रा से आपके बारे में बात करने की क्या जरूरत पड़ी? आप समझती क्या है मुझे? अगर आपको मुझसे शिकायत है, मेरे तौर तरीकों पर एतराज है, तो आप मुझसे भी कह सकते थे, मगर आपने अज़रा को तंबी करी कि वो मुझसे आके बात करें। शहजाद साहब, आज मैंने जितना बर्दाश्त किया है, सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं किया, और फिर भी मैं बहुत लिहाज कर रही हूं, वरना बहुत बुरा होता आपके लिए। नहीं, मैंने अज़रा से नहीं कहा था कि मेरे बिहाफ पर वो आपसे बात करें। अगर उन्होंने बात की तो ये उनकी अपनी मर्जी है। मुझे अगर कुछ आपसे कहना होगा तो मैं बराह रास्त नहीं कहूंगा। मैं कोई डरता हूं आपसे? मैं डरता नहीं हूं। आप चले जाए यहां से। प्लीज तानिया, देखिए अज़रा को गलतफहमी हो गई होगी। आप जाते क्यों नहीं? प्लीज स्टॉप इट। मैं लोगों से आपके बारे में बातें नहीं करता हूं, बल्कि लोग भी अगर कुछ कहते हैं तो मैं अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देता। आपको यकीन नहीं आ रहा क्या मुझ पर? बस आप चले जाएं यहां से। फिर भी अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची है तो मुझे अफसोस है, इसलिए तानिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचे। आप शायद इस बात को नहीं जानती कि मैं
आपको बचाने की कितनी कोशिशें करता हूँ। कि मुझे जरूरत नहीं है आपकी कोशिशों की। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको मेरी कोशिशों की जरूरत नहीं है, मगर मुझे जरूरत है, इसलिए कि यहां आपको मैं लाया। अच्छा प्लीज अब चुप हो जाइए, प्लीज। लीजिए, चुप हो गई। आप मुझे ऐसा इंसान समझती हैं? मुझे अफसोस हुआ। नहीं समझती थी, तभी तो मुझे गुस्सा आया था, रोना आया था। तानिया, आपने भी हद कर दी है हिमाकत। तानिया, आखिर तुम इतनी देर से थी कहाँ? फजीले बाबा, बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, फूल पत्ते सब इतने खूबसूरत हो रहे हैं। आपको बारिश पसंद है? तुम ये फूल फौरन रख दो और गुनगुनाना बंद करो, समझी? तुम्हारी वजह से मेरी अच्छी खासी बदनामी हो रही, लोग मुझे नाम दे रहे हैं। आखिर तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि ये सारी खुशियां अब तुम्हारे लिए खत्म है? क्या मतलब है आपका? दुनिया मेरे लिए खत्म हो चुकी है? जाहिर है ये सारी चीजें शौहर के साथ होती, वो नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होती होंगी, मगर मेरे लिए अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू भी नहीं हुआ। तानिया, तुम कम से कम मेरे साथ तो बहस मत किया करो। आप बराए मेहरबानी मेरे मामलात में दखल मत दें। आप चाहती क्या है कि मैं कमरे में बंद होकर रह जाऊं? क्या करूं? मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने हवासों में रहो, वरना तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। अरे शरीफ घरानों की लड़कियां कहीं इस तरह भी बात करते वक्त मुझसे लिहाज रखा करें, वरना बहुत बुरा होगा। अरे जितना बुरा अब हो रहा है, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? मैं इस वक्त आपसे बात करना नहीं चाहती, बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भाई साहब से बात करूंगी। तुम क्या समझती हो कि मेरी आंखें बंद है, मुझे कुछ नजर नहीं आता? जाइए बात कीजिए। दीदी जी, मैं आपके लिए चाय लाया था। ले जाओ। नहीं चाहिए। देखिए ना भाई साहब, इन हालात में जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी मौजूदगी में हो रहा है। बस अब तो अल्लाह ही इस घर की इज्जत बचाए। बस सब कुछ कह चुकी हैं, कुछ और भी कहना है? यानी इसी किस्म की कोई और खुराफात? और फिर मुझे कुंवर गुलजार का भी ख्याल है। सब जानते हैं कि आमिर के बाद वही आपका जानशीन होगा। खामखा इस गुस्से में उसका भी नाम बदनाम हो रहा है। और क्या कह रही हो तुम? वो अहमक किस्म का गाउदी लड़का जिसकी खोपड़ी में अकल नाम की कोई चीज सिरे से नहीं है, मेरा जानशी होगा? मेरा? मैं तो सोचता हूँ कि इस किस्म का अहमकाना ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? साफ साफ सुन लो, मेरे बाद आमिर की जगह तानिया मेरी वारिस होगी, और जिन अहमकों को उसकी हरकतों पर एतराज है, उनसे कहो अपनी चोंचें बंद रखें। ये सब कुछ आप तानिया के नाम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं। आपको कुछ एतराज? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज ही इस घर से जा रही हूँ। गुड। इससे ज्यादा माकूल बात तुमने सारी जिंदगी नहीं की होगी। अगर तुम इसी ख्याल से रुकी हुई थी साले हाथ साल से, तो मुझे बताती, मैं जब ही तुम्हारी ये गलत फहमी दूर कर देता। तुम्हारे उस बदहवास बेटे को तो मैं कयामत तक ये सब कुछ नहीं देता। इससे बेहतर तो ये था कि अपने हाथों से सब चीजों को आग लगाकर छुट्टी करो। समझी तुम? आपने मुझे बुलाया था? अरे ये क्या हो रहा है? मैं अपने घर जा रही हूँ, नाना जान के पास, और बराए मेहरबानी कोई मुझे रोकने की बिल्कुल कोशिश ना करे। हर बात की एक हद होती है। इसका मतलब है आज फिर कोई बात हो गई? बात हुई हो या ना हुई हो, बस मैं अपने घर जा रही हूँ। कोई लावारिस नहीं हूँ कि जिसका जो दिल चाहे वो कह ले, और मेरा अपना घर है, इससे कहीं ज्यादा खुश रहूंगी। जरूर जाइए। आपने कोई एतराज नहीं किया? मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला? मैं एतराज करूंगा तो क्या आप मेरी बात मान जाएंगे? इससे पहले आपने मेरी कौन सी बात मान ली थी, ये भी कर देखिए। मैंने अपना घर छोड़कर आने की जो गलती की थी, उसकी मुझे काफी सजा मिल चुकी है। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मुझे अपना घर भी याद आ रहा है, इसलिए जा रही हूँ। हाँ, तो मुझे क्या बता रही है? शेरबंगल से पूछिए ना। जा रही हूँ पूछने के लिए, मुझे यकीन है वो कभी मना नहीं करेंगे। ठीक, जरूर जाओ बेटी, जरूर जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जी घबरा रहा होगा, और तुम्हारे नाना जान भी खुश हो जाएंगे। कुछ दिन वहां रह आओ, फिर वापस चली आना। लेकिन ये याद रखना तानिया कि अब वो तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा घर यही है।
शर्म करो तुम। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। मैं यहाँ गम के समंदर में डूब रहा हूँ, तुम टाटा करके चल दी अपने घर। मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा तुमको? हाँ खालिद, शहजाद साहब कहाँ हैं? मेरे प्लेन का वक्त हुआ जाता है। अभी आ रहे हैं। इसी मान से तुम बड़ी बेईमान किस्म की चीज हो। तुमने सोचा खाम खई मुसीबत गले पड़ेगी, इसका दिल बहलाना पड़ेगा, इसलिए तुमने सामान बांध लिया। तो मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे गम का क्या भरोसा खालिद, इंतहाई नापायदार चीज है। नहीं, तुम मजे से अपने घर जाओ, तुम्हारी बला से कोई जिए या मरे। खैर खालिद, 2-4 दिन बाद तुमको भी याद नहीं रहेगा कि क्यों गमज़दा रहे। अल्लाह सब्र देता है, बंदे की क्या मजाल है। और वक्त मेरे जख्मों पे अपने लब से जूद असर मरहम रखेगा। और वैसे भी मैं ये करता हूँ कि गमों को शऊर से तहतु शऊर में धकेल कर ताला लगा देता हूँ, वरना तो बड़ी भीड़ हो जाए शऊर में। खालिद, बुलाओ किसी को, सामान ले चले। हाँ, ये लो चाबी, गाड़ी खोलो जाकर। यानी गाड़ी मैं खोलूं, सामान मैं उठाऊं, और तुम लाट साहब की तरह बैठ के चले जाना। या अल्लाह, किस किस्म का खुद गरज जमाना आ गया। बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। घर का तस्वीर ही बहुत खूबसूरत हो रहा है, और घर जाने की खुशी बड़ी अजीब होती। मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ ना, इसलिए मुझे अंदाजा है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेज आंधी मुझे किसी पनाहगाह की तरफ ले जा रही है, जहाँ मुझे कुछ नहीं होगा। हाथ हंसेंगे। ये नहीं, मैं जानता हूं। आइए चलें, देर हो जाएगी। बिजली को भी ना जाने आज क्या हो गया है। बेटिया, पापा, पापा, हेलो। हेलो, शहजाद साहब। कौन? तानिया, पहुंच गई तुम? पहुंच तो गई हूँ, मगर घर तो नहीं मिला। अब कहाँ जाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या क्या कह रही हो? कहां से बोल रही हो? नाना जान का इंतकाल हो गया, मुझे किस तरह खबर नहीं हो सकी। तानिया, अब क्या करूं? तुम ऐसा करो, वहीं इंतजार करो मेरा, मैं पहुंच रहा हूं, जाना नहीं कहीं।
हाँ, I'm sorry, दोपहर की फ्लाइट मुझे नहीं मिल सकी इसलिए देर से पहुंचा। शुक्रिया। आप और कोई नहीं है घर में? और कौन होगा? आप थके हुए हैं, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। आप बहरहाल मेरे साथ वापस चल रही। शोएब अंकल ने मुझे आपको लाने के लिए खास तौर पर भेजा है। जी नहीं, मैं वहां नहीं रह सकती और किस हैसियत से वहां रहूंगी। और शोएब अंकल मुझे जिस हैसियत से रखना चाहते हैं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। फिर मैं उन्हें क्यों जाके परेशान करूं? हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था, शोएब अंकल ने अपनी वसीयत में तब्दीली करा ली। आमिर की जगह आपका नाम उनकी वसीयत में शामिल कर लिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उन्हें मना नहीं किया? मैं कोशिश की थी, वो नहीं माने। तभी तो मैं और भी जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं आपको इस तरह यहाँ तन्हा तो नहीं छोड़ सकता। आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता। हमें तो आपसे डर लगता है ना। अपनी गलतियों की मैं काफी सजा उठा चुकी हूँ, बस अब कोई और गलती नहीं करूंगी। लेकिन तानिया, जो कुछ होना था गलत या सही वो तो हो चुका, तो मजीद क्या हो सकता है? मैं किसी और उलझन में फंसना नहीं चाहती। आप एक दो दिन तो रुकेंगे ना? मैं चाहती थी कि आप नाना जान के कागजात वगैरह देख लें और उनको हिफाजत से रख दें। मैं जरूर रुक जाता, लेकिन वो कल अजरा का पहला मुकदमा है। मैंने उससे वादा कर लिया था कि वापस आ जाऊंगा और कुछ मदद कर दूंगा। जाहिर है, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। आप मेरे साथ चलेंगी ना? जी नहीं, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहीं रहूं। मैं बाबा से कह के आपका कमरा ठीक करवा दूं। शोएब अंकल, मुझे बहुत जरूरी बात करना है। साहबजादे, मेरे पास फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, समझे? इसलिए तुम्हें जो कुछ कहना है घर पर कहना। शोएब अंकल प्लीज, घर पे बहुत देर हो जाएगी, बस 1 मिनट दे दे। 1 मिनट बहुत हुआ करता है। तुम बिल्कुल अहमक हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। देखा तुमने कैसा नीट पंच किया है मैंने? शोएब अंकल मेरी बात सुने, दरअसल मुझे 100 रुपए की शदीद जरूरत है। मियां साहबजादे, अगर तुम मुझे सिर्फ ये बात खबर के तौर पर सुनाना चाहते हो तो मैंने सुन ली है। अब तुम भागो यहाँ से। और अगर तुम इस उम्मीद में यहाँ आए हो कि मैं 100 रुपए अपनी जेब से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो तुम्हें शदीद गलत फहमी है, समझे? लाओ दूसरी दो। बात दरअसल ये है कि वो शहजाद ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, कर्ज लिए थे। वो जब आएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। यहाँ तुम इतने चक्कर में क्यों पड़ते हो? ऐसा करो, शहजाद से पैसे ले लेना, वो आज शाम घर आ रहा है। अच्छा, आप जरा देखो मैं 250 मीटर के फासले पे कैसी हिट मारता हूँ। बात दरअसल ये है कि वो शहजाद ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, कर्ज लिए थे। वो जब आएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। यहाँ तुम इतने चक्कर में क्यों पड़ते हो? ऐसा करो, शहजाद से पैसे ले लेना, वो आज शाम घर आ रहा है। अच्छा, आप जरा देखो मैं 250 मीटर के फासले पे कैसी हिट मारता हूँ।
अच्छा तुम भी खेला करो, तुम खेलते नहीं हो जब तो तुम्हारे दिमाग में खुराफात किस्म के ख्यालात आते रहते हैं। आखिर तुमने जिंदगी में किया क्या है बताओ मुझे। जिंदा हूँ जियो, और क्या करता। यही तो तुम्हारी हिमाकत है। जीना सीखो मियाँ, जीना सीखो। आओ। अब मोहब्बत सब फजूल है। जिस जमाने में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मुझे भी एक लड़की से शदीद मोहब्बत हो गई थी, बुरा हाल था मेरा। पर किधर देखे हो, मेरी बात सुनो। बाबा जान को पता चल गया, फौरन कान पकड़कर घर ले गए और 4 साल के लिए लंदन भेज दिया। नाम उस लड़की का मुझे याद नहीं आ रहा। अब लड़कियों को क्यों तक रहे हो, मेरी बात सुनो। लेकिन इतना मुझे याद है कि वो तुम्हारी उस बेवकूफ शैला से 1000 दर्जे बेहतर थी। तो ये क्या हुआ है? उन मोहतरमा से पूछिए, ये जो छोटे से सुराख से अपनी गाड़ी निकालने की काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। प्यारी गाड़ी में चोट लगा नहीं है, बहुत बढ़िया मजाक है आदमी। मोहतरमा ये आप देख रही हैं कि आपने क्या किया, और आपने देखा कि आपकी वजह से क्या हुआ। क्या आप हमेशा अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ियों को कुछ चलते हुए निकालती हैं? और आप गाड़ी हमेशा इसी तरह दूसरी गाड़ियों को रास्ते रोक कर खड़ा करते हैं। मैं इन किस्म की फजूल बातों का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। आप तो हॉर्न के लिए आदी नहीं हैं। आपको रास्ते से हटाने के लिए ढोल बजाए जाते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं। आपको इस सारे नुकसान की कीमत देना पड़ेगी। इस सिकंदर आजम की टमटम का क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी तो मेरी तबाह हुई है, इसकी कीमत कौन देगा? खुद आप देंगी, क्योंकि सरासर नुकसान आप ही ने पहुँचाया है। गाड़ी चलाना भी आता है आपको? जी, हवाई जहाज चलाना नहीं आता, वरना ऊपर से ले जाती। वैसे ये गाड़ी आपने जॉर्ज पंजम के जमाने में खरीदी थी? मैंने ये गाड़ी चंगेज खां से ली हो, आपसे मतलब? आपको इसकी मरम्मत के सारे पैसे देना पड़ेंगे। अब इसमें रखा ही क्या है मरम्मत के लिए? या तो किसी कबाड़ियों को बेच बाज के छुट्टी कीजिए या अजायब घर में रख दीजिए। वैसे ठहरिए, आप कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। मैंने आपको कहीं बहुत करीब से पहले भी देखा है। मोहतरमा, मेरी और आपकी उम्र अब उन हुदूद से निकल चुकी है जबकि तारुफ के लिए इस किस्म के तरीके इख्तियार किए जाते थे, समझिए आप? हो, मैं पहचान गई, तुम शोभी हो, शोएब अहमद। हाँ, और याद है तुम्हें कॉलेज में लड़कियां विलायती बबुआ कहा करती थी। हाँ, और मैं और तुम साथ कॉलेज जाया करते थे गाड़ी में। हाँ, मैं समीना हूँ भाई। तुम समीना? तुम वाकई में समीना हो? हाँ। कमाल। मैं जरा मोटी हो गई तो क्या होगा? जरा तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ कम नजर आ रहा है। तुमने अपने को किया क्या है? मैं तो क़यामत तक तुम्हें नहीं पहचान सकता। चलो शुक्र है तुम पहचान तो गए। वैसे मैं यहाँ 2-1 हफ्ते से आई हुई हूँ। अच्छा। एक मकान बनवा रही हूँ अपना, और मेरे मियाँ बाहर गए हुए 3-4 महीने के लिए। मिलवाऊंगी तुमसे। अरे तो मेरी बेटी से मिलो। गेटी इधर आओ, इधर आओ, इनसे मिलो। शोएब अंकल, शोएब, ये मेरी बेटी गेटी। जीती रहो बेटी, जीती। अरे बेवकूफ, ये यूनिवर्सिटी वाली वो लड़की नहीं थी, ये तो कोई और थी। अच्छा, कोई और सहेली थी आपकी? साहबजादे, ये लड़की उस जमाने में लाखों में एक थी। जी, अब भी लाखों में एक है। देखा तुमने, गौर किया? ये हशर होता है लड़कियों का कुछ साल बाद, लेकिन तुमको अकल नहीं आती, मजनू बने फिर रहे हो। अरे शहजाद, तुम कब आए? शहजाद, तुम कुछ जल्दी आ गए। अजी हम, मुझे काम था, सभी भी चला रहा हूँ। मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले आपको बताता चलूँ। वो तानिया नहीं आई होगी तुम्हारे साथ, यही है ना? जी हाँ, वो अभी वो अपने घर में ही रहना चाहती। ओह, अच्छा, ठीक है, तुम जरा मेरे साथ आओ। जी। हेलो। हेलो। शहजाद तो आ गए होंगे, मैंने सोचा अपने साथ ही ऑफिस लेती जाऊं, वक्त बचेगा। शहजाद तो लाहौर में बहुत जरूरी काम से गए हैं, आपको नहीं पता? मुझे कैसे नहीं पता होगा, मगर वहाँ जाने वाले थे इस वक्त। नहीं आए? क्या मतलब है नहीं आए? कल मेरा मुकदमा है और उन्होंने मुझसे वापस आने का वादा किया था। वादा किया था? अच्छा अच्छा, वादा किया, फिर तो जरूर आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। आप चाय वगैरह कुछ पिएंगे? लाहौर में कोई खास काम था क्या? हाँ, वो दरअसल तानिया की तबीयत कुछ खराब थी, इस वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ गया।
लेकिन मेरे मुकदमे की पूरी फाइल उनके पास है, उन्हें इस मुकदमे में मेरी हेल्प करना थी। इत्तेफाक से वहां भी उनकी हेल्प की जरूरत पड़ गई। बहरहाल आने को कब कहा है? कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक तानिया अच्छी नहीं हो जाती ना वो नहीं आ सकती। दरअसल वो उनका सरपरस्त बन के है, सर पे हाथ रख के बैठा होगा बेचारा। अरे खालिद तो कह रहे थे कि अरे शहजाद कब आए तुम? यानी कमाल हो गया, मैंने तुम्हें आते हुए क्यों नहीं देखा? यानी अभी हम दोनों तुम्हारे आने जाने के बारे में ही तो बात कर रहे थे। बिल्कुल ही बहक गए हो क्या? मुझे पता था एक ना एक रोज तुम्हारा यही शुरू होना है। आजा, वो पेपर वर्क मैंने कर लिया, तुम्हें समझा दूं। तुमने बहुत अच्छा केस तैयार किया है, खासतौर पर रेफरेंसेस बहुत अच्छे दिए। बैठो। शुक्रिया। बस मैं चाहती थी कि तुम एक नजर सारे पॉइंट्स पर डाल दो और फिर तुम्हारी मौजूदगी से जरा मॉरल सपोर्ट भी रहेगा मुझे। हालांकि तुम्हें अब इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, वरना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, कॉन्फिडेंस बहुत है मुझ में। तानिया क्यों नहीं आई? अभी वो कुछ अर्से अपने घर में रहना चाहती है। ठीक भी है, इंसान को जितना सुकून अपने घर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। मगर चाहते हैं कि वो यहाँ आकर रहें। मेरे ख्याल में कुछ अर्से के बाद जाकर उन्हें ले आऊंगा। मगर आजकल तो तुम्हारे पास बहुत काम है, खालिद क्यों नहीं चले जाते? सिर्फ लाना ही तो है, कोई भी ला सकता है। तानिया खालिद की बात हरगिज़ नहीं मानेगी। और तुम्हारी मान जाएंगी। मानना तो चाहिए। बहुत अच्छी सरपरस्त साबित हो रहे हो तुम। तानिया लकी है, मगर वो बेचारी यहाँ आकर परेशान ही होंगी। यहाँ उसका है कौन? शोएब अंकल की बहू है। कमाल कर रहे हो तुम। आखिर वो कब तक यहाँ बेवा बनकर रहेंगी? इससे तो अच्छा है कि वो वहीं रहे। तुम क्यों नहीं मना करते शोएब अंकल को? जिन मामला से मेरा ताल्लुक ना हो, मैं दखल अंदाजी नहीं करता। आओ चलो, वरना ऑफिस में देर हो जाएगी। ठीक है ना? मैं नर्वस तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कामयाबी मुबारक। शुक्रिया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारा अरमान पूरा हो गया। हाँ भाई, क्यों नहीं, हमारी बेटी वकील बन गई, मुकदमा जीत लिया। अब मैं इस खुशी में सबको चाइनीज खिलाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ भाई, वाकई। चलो हम तुम्हारी दावत बात न करेंगे। भाई हाँ, हमारी बेटी को इनाम मिलना चाहिए। इनाम? हाँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपकी बेटी को अब बहुत बड़ा इनाम देंगे। मगर अब इसको हमारी बात नहीं मान लेना चाहिए। जरूर मान लूंगी। देखो शहजाद, बात यह है कि ये लड़की हमारी बात बिल्कुल नहीं मानती है, इसे समझाओ। डैडी, ये बुरी बात, आप मेरी शिकायत कर रहे हैं? कौन सी बात? भाई देखो, मैं अब ये कहता हूँ कि तुम लोगों ने काफी पढ़ लिख लिया है और अच्छे खासे कामयाब वकील भी बन गए हो, और जाहिर है कि पैसे की भी कोई खास कमी नहीं। बेटे, मैं चाहता हूँ कि अजरा अपने घर की हो जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जरा से मालूम कीजिए। देखो, ये बात नहीं है। अजरा के और तुम्हारे ख्यालात कमोबेश मिलते जुलते। मैं ये चाहता हूँ कि बेहतर यही होगा कि तुम खुद फैसला करके अजरा को बता दो। और फिर बेटे, तुम भी तो बेटे ही की तरह अजीज हो। मुश्किल है, वैसे मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। आप लोग अच्छा, खुदा हाफिज बेटे। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, ध्यान रखना इस बात का। जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा हुआ, अब डैडी को जवाब आप ही देंगे। डैडी ने सारा फैसला आप पर छोड़ दिया। मगर मेरे पास इसका जवाब कहाँ है? खुदा हाफिज। बाबा, बाबा, बाबा इधर आइए। जी बेबी। यदि ऊपर कौन जाए? जी, ऊपर कौन जा सकता है बीबी? ऊपर सब बंद है। कमाल का ना, मैंने खुद किसी को ऊपर जाते देखा है अभी। यही वहम हुआ होगा बीबी जी, ऊपर तो सब बंद है।
ऐसे मौसम में ऐसा होता ही है। आप आराम से ऊपर जाकर सो जाएं, दरवाजे सब बंद हैं। बाबा, सब दरवाजे बंद है ना? सब दरवाजे बंद हैं, आप आराम से बिटिया ऊपर जाकर सो जाइए। शुक्रिया बाबा। क्या आंधी आई है बाबा? इस मौसम में आंधी तो रोज ही आती है बीबी, पर लगता है अब तो बारिश भी होगी। आप दरवाजे अच्छी तरह बंद करते जाइएगा। दरवाजे सब बंद हैं बीबी, बाहर का दरवाजा मैं जाते हुए बंद कर दूंगा। वो बत्तियां गुल करता जाऊं बीबी? हाँ बाबा, गुल कर। बाबा, 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 हेलो तानिया, क्या बात है? कहाँ हो तुम? मैं इतनी देर तक घंटी बजाता रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? कोई नौकर कहाँ है? शहजाद? हाँ, मैं शहजाद बोल रहा हूँ। मेरी फ्लाइट मौसम की खराबी की वजह से लेट हो गई थी। फिर आप इस वक्त खौफजदा क्यों हैं? शहजाद, आप हैं कहाँ? मैं पड़ोस से फोन कर रहा हूँ। आप आए, मैं दरवाजा खोलती हूँ।
शहजाद? हाँ हाँ रानी, मैं हूँ शहजाद। क्या हुआ? हाँ? खैरियत? तानिया? ये क्या बात है? बाबा कहाँ गए? बाबा, क्या हुआ मुझे बताइए तुसी। तानिया प्लीज। मुझे बताएं तुझे कि हुआ क्या? अच्छा कूल डाउन। जी बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात बीवी जी डर गई थी, इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। ये और परेशान होगी। कौन था वो? जी वो मेरा बेटा था साहब, बिगड़ गया है। बड़े साहब ने घर से निकाल दिया था। अब कभी चोरी छुपे मुझसे मिलने आ जाता है। रात को भी वही था, ऊपर की कोठरी से अपना सामान लेने आया था। अब उसे जहाज पर नौकरी मिल गई है। अच्छी बात नहीं हो तुम। तो भाई इनको बता देने में क्या हर्ज था? और यूं उसे घर के अंदर तो नहीं बुलाना चाहिए ना तुम्हें? जी हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने बचपन से इन्हें पाला है। मेरे होते इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अच्छा जाओ। ये चाय पी लीजिए। तानिया, आप वहां जाने के ख्याल से इतनी नाखुश क्यों हैं? जी नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। मुझे मालूम है कि वहां आप जाने से खुश नहीं है, लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि दो सख्त मकामात में से इंसान को एक को चुनना पड़ता है। शायद यही बात है। मेरी बात मजे का खेस लगी आपको? जी नहीं, बाज़ औक़ात मुझे उस वक्त हंसी आ जाती जबकि हकीकतन मैं रोना चाहती हूँ। रोना क्यों चाहती हैं? कभी तो रोने को भी दिल चाहता है। ये कोई बुरी बात तो नहीं है। बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आदमी ना तो बिला वजह हंसता है और ना रोता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे साथ चली चलिए। वहां क्या होगा? वहां 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 कम से कम इतनी तन्हाई नहीं होगी, इतना खौफ नहीं होगा। तन्हाई और खौफ हमारे अंदर होता है। बाहर की दुनिया का इससे बहुत कम ताल्लुक होता है। शायद, लेकिन बाहर की दुनिया से शेयर कर लेती है, इसे कम कर देती। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लीजिए। जी नहीं, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं यहां तन्हा आपको हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कितनी अजीब बात है। एक बार मैं जबरदस्ती आपके साथ जाना चाहती थी और आप नहीं ले जाना चाह रहे थे। आज आप मजबूर कर रहे हैं और मैं जाना नहीं चाह रही। अपनी अपनी बारी की बात है। आप पैकिंग कर लीजिए, मैं 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा। अच्छा, मैं जरा शोएब अंकल के पास जा रहा हूँ। मैं अपना सामान अपने कमरे में रखवा कर अभी आती हूँ। जी।
शिवशंकर, मेरा ख्याल है ये जब तक वहां हम कोई अपना आदमी नहीं भेजते रोज रोज ये झगड़े होते ही रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक रोज खुद जाकर देख लूं। खालिद, तुम चलोगे मेरे साथ? जी नहीं, मैं बहुत मसरूफ हूँ आजकल। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी मसरूफियात फिर से शुरू हो गई? जी नहीं शोएब अंकल, वो बात नहीं है। तो फिर कोई और बात होगी। कौन है वो लड़की? आप क्या समझ रहे हैं? मैं तो अब लड़कियों की तरफ आंख उठा के देखना ही पसंद नहीं करता। गुड, अब तुम देखना कितनी तरक्की करोगे। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। ये कहाँ गया? पता नहीं, वो किचन। कुछ और खाने? जी पता नहीं शिवशंकर, मुझे आज सुबह से खालिद किचन में है और किसी को जाने भी नहीं देते। लड़का कुछ अब नॉर्मल तो नहीं है? मेरा मतलब है कि लड़कियों से खफा हुआ तो खाने के पीछे लग गया है? शिवशंकर, ये खा कर देखिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। बनाई? जी। तो किचन में क्या खाना पका रहे थे? हैं? इश्क में लड़कों को खुदकुशी करते तो सुना था, लेकिन बावर्ची बनते आज ही देखा। आप खाकर तो देखें कितने मजे की बनी है। बात यह है कि मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी छोड़ दी है, अब दूसरी नौकरी कर रहा हूँ। हंसामा की? जी नहीं शिवशंकर, ये आजकल दरअसल होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। और किसके लिए? मैं अपने घर के किसी लड़के को खानसामा या बहरा बनने की इजाजत कभी नहीं दे सकता, समझे तुम? शोएब अंकल, ये खालिद दरअसल 5 स्टार होटल के मैनेजर बनेंगे। अच्छा, बनेंगे? मैं ये तो हमेशा से बदनीयत है, मैं जानता हूं इसे अच्छी तरह। ये सारा खाने पीने के लिए सब चक्कर चला रहा है। मगर ये सब खर्च कहां से किया गया? किचन से। मेरे किचन से? जी नहीं शिवशंकर, ये दरअसल इम्तिहानात के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल। अच्छा, तो इम्तिहान की प्रैक्टिस मेरी खोपड़ी पर हो रही है? देखिए आप, ये देखिए, बादाम, पिस्ते, खोपरा, सेब, केले, शकूर। जी साहब। अरे तुमने किचन को सारा आम कब से बना दिया है? बोलो जी, क्या बना दिया है जी? हलवाई की दुकान, दादाजी का बातिया, ये सब हो रहा है वहाँ? पता नहीं जी, आप क्या कह रहे हैं जी? तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। आज घर वाले हैं कि किचन में दन दनाते फिर रहे हैं, कल सारे मोहल्ले वाले अपने अपने इम्तिहान की प्रैक्टिस करते फिरेंगे और तुम करने दोगे? खबरदार जो किसी को अंदर घुसने दिया, समझे? गेट आउट, निकलो यहाँ, भागो। शोएब अंकल, प्लीज आप खाकर तो देखें ना। इंतहा की बदमजा चीज होगी ये, मैं तुम्हें लिख के भी दे सकता हूँ। बहरहाल तुम कह रही हो तो मैं चख लेता। बुरी नहीं है। जाहिर है बुरी कैसे होगी जब इसमें इतनी कीमती चीजें पड़ी हो। बड़े साहब, आपका फोन आया है। तुमने कहा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं? जी कहा था, मगर वो बुला रही हैं आपको। बुला रही? ओह, ये तो समीना होगी। हाँ, दरअसल मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था कि समीना कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ ठहरने आ रही है। तुम लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होगे, बड़ी दिलचस्प शख्सियत है वो। अगर बात करके आता हूँ। हाँ, और तुम उसे फ्रिज में रख देना एहतियात से, मैं शाम को खाऊंगा। खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया, समझे? शिवशंकर, वो समीना आंटी आ गई, जल्दी चलिए। अच्छा, चलो मैं आ रहा हूँ। आइए। जी, बाहरी बानी से टिकट लेकर आया करते थे कि खरीद लें। काहे की टिकट? शो वगैरह के। और क्या? मैं तुम इनकी बातों में बताओ। कॉलेज के जमाने की तस्वीरें दिखाऊं? देखना चाहता हूँ। ये जब कॉलेज में तमाम लड़कियां तुम पे मरा करती थी सिवाय मेरे।
तुम्हारी याददाश्त कुछ कमजोर है। तानिया बेटे 2 कप ऊपर चाय के भिजवा देना मेरे लिए। और चाय पियोगी? इतनी चाय मत पिया करो, नुकसानदेह होती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए? तो अब तक कितने कंजूस हो, मैं समझी सुधर गए होगे। अच्छा ऊपर तो चलो। बेगम साहब ये ठीक है? हाँ ठीक है। ये क्या है? ये स्वीटी का खाना। हाँ असल में स्वीटी एक बड़ा नफीस मिजाज कुत्ता है। जाओ ले जाओ। जी हाँ कोई मुश्किल ही से यकीन कर सकता है कि वो कुत्ता है। अब थोड़ा बचा लेना। माफ करना भाई, देर हो गई। दरअसल आँख ही देर से खुली। ये बताएं बंद कितनी देर में हुई थी? गालिबन बड़े लंबे चौड़े ख्वाब देखते हैं आप। जी खास किस्म के, इधर उधर के नहीं देखता। ये बहुत अच्छा करते हैं और इतने खुश नजर ना आते। ये तुमको खुश नजर आए? इतने तो बेचारे गमज़दा हैं। अच्छा मैं तो समझी इनकी बनावट ही ऐसी है। रफीक नाश्ता लाओ। थोड़ा बचा लेना। माफ करना भाई, देर हो गई। दरअसल आँख ही देर से खुली। ये बताएं बंद कितनी देर में हुई थी? गालिबन बड़े लंबे चौड़े ख्वाब देखते हैं आप। जी खास किस्म के, इधर उधर के नहीं देखता। ये बहुत अच्छा करते हैं और इतने खुश नजर ना आते। ये तुमको खुश नजर आए? इतने तो बेचारे गमज़दा हैं। अच्छा मैं तो समझी इनकी बनावट ही ऐसी है। रफीक नाश्ता लाओ। रफीक स्वीटी को नाश्ता देने गया है। ये नाम आपने रखा है? क्यों? जाहिर है अब स्वीट डिश को देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े होंगे। खालिद, कुत्ता रात को आप पर क्यों भौंक रहा था? बाय द वे इसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। देखना जानवर बहरहाल जानवर है, चाहे वो कितना ही शुगर कोटेड क्यों ना हो, रात को किसी पे भी हमला कर सकता है। अरे क्या आप रात को सोते में चलते हैं? जी जागते में थोड़ा बहुत जरूर चल लेता हूँ। अच्छा आपका मतलब है आप रात को चोरी छुपे बाहर जाते हैं? आते और जाते दोनों हैं। जाहिर है इंसान हूँ, जा सकता हूँ। वैसे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो काफी अक्लमंद है। सूरत हाल का अंदाजा लगाकर खुद चुप रहेगा। माफी चाहता हूँ, मैं उनकी अक्लमंदी की तरफ से कुछ इतना पूरी उम्मीद नहीं हूँ। थोड़ी बहुत अकल मुझ में भी है। आपका मतलब है कि वो आपकी टांग पकड़ लेगा? जी गला भी पकड़ सकता है। जाहिर है मुझसे मानूस तो नहीं है। तो भैया आप उसे मानूस होने की कोशिश कीजिए ना। मैंने सुना है बड़ी जल्दी मानूस हो जाते हैं। बड़ी गलत फहमी है आपको, या काम बढ़ गया। है? बस सिर्फ ये नाश्ता है? बस ये नाश्ता है। मैंने सुना है कि हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए। ये वो आलू की भुजिया रखी है, उससे खा लीजिएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं आलू की भुजिया खाऊंगा? वो जो रफीक इतना सारा गोश्त लिए जा रहा था वो कहाँ है? वो तो किसी के लिए था जी। स्वीटी के लिए था। ओहो बड़ा ही खुश नसीब कुत्ता है। जाइए फिर तशरीफ ले जाइए। एक सिर गोश्त खाता है, कुछ नहीं खाता। वैसे मैंने सुना है कि रोजाना अगर गोश्त खाया जाए ना तो कुत्ते पागल हो जाते हैं। फिर तो अब तक पागल हो चुका होगा। आप ध्यान रखिएगा। वाकई खालिद ठीक कह रहे हैं, कुत्ते को रोज गोश्त नहीं देना चाहिए। मैंने सुना है कि हल्की ग़िज़ा भी देनी चाहिए। हमारा एक कुत्ता था, हम उसको कभी कभी दूध डबल रोटी दिया करते थे। आज उसे मूंग की दाल दो बगैर बघार के। जरूर दीजिएगा। एक दफा हमारे नौकर ने इसको गोश्त की बजाय कुछ और चीज खिलाने की कोशिश की थी, टांग चबा गई थी उसकी पूरी। आपको यकीन है कि वो कुत्ता ही है, कोई और दरिंदा तो नहीं? खालिद साहब आपका फोन आया है। अरे ये टेलीफोन की बात है फायर ब्रिगेड की? खालिद की जिंदगी में टेलीफोन का बहुत अहम मकाम है। मैं आप ही को तलाश कर रहा था। जी तस्वीर आपने बनाई है? ऐसी तस्वीरें तो बच्चे बनाते हैं। आसमान बनाया और उस पर उड़ते हुए चंद परिंदे दिखा दिए। ऐसी तस्वीर हर इंसान बनाना चाहता है, मगर बहुत कम लोग बना पाते हैं। आपको परिंदे बहुत पसंद है? बहुत। मैं अक्सर सोचती हूँ काश मैं छोटा सा एक परिंदा होती, नीले आसमान पर दूर तक उड़ती फिरती, मगर अफसोस मेरे पर नहीं है। ना सही, मगर प्रवास तो हम भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना? फिक्र न कीजिए, एक ना एक रोज आप महसूस करेंगे कि आप प्रवास कर रहे हैं बुलंदी की तरफ। आपने कभी अपने आप को प्रवास करते हुए महसूस किया है? अभी तक तो नहीं, लेकिन ये लम्हा अचानक ही आता है और हमें
बस खुद महसूस होता है जब हमारे कदम जमीन पर से उठ चुके होते हैं। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी जगह ही ना हो जहां हम जाना चाहें। तब क्या होगा? वही आसमानों और जमीनों के दरमियान गर्दिश करते रहेंगे। आपकी मुश्किल है कि आप सोचती बहुत है। सोच पर तो अपना इख्तियार नहीं होता ना।